आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं जुलाई माह का छत्तीसगढ़ का सारा करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं सारे इवेंट को हमने कंपाइल करके एक करंट अफेयर का एमसीक्यू तैयार कर दिया है। तो जुलाई माह में आपको जितने भी इवेंट देखने को मिले हैं उसको हमने एमसीक्यूज के फॉर्मेट में डाल दिया है। तो आप लास्ट तक करंट अफेयर को करते चलिएगा। इसको करने के बाद आपको अलग से करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का देखने का नीड नहीं पड़ेगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। इस प्रकार के और कंटेंट अभी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जुलाई माह का करंट अफेयर। जुलाई माह का करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल यानी कि विश्व आदिवासी दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज का जो हम लोग का करंट अफेयर है उसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो ये है, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 5 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि खूबचंद बघेल जी बहुत इंपॉर्टेंट हस्तियों में से एक हैं और इनके नाम से स्वास्थ्य विभाग ने एक योजना भी चलाई हुई है, आपको पता होगा, जिसमें 5 लाख तक जो रहता है 5 लाख तक की सीमा है। यहाँ पे बीपीएल परिवारों को छूट मिलता है, 5 लाख तक का वो इलाज करा सकते हैं और एपीएल वालों को 50,000 तक का सीमा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज है, लेकिन ये भी आपका खूबचंद बघेल जी के नाम के ऊपर किया गया है। इनकी जयंती मनाई जाती है हमारा 19 जुलाई को, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झुमका आइलैंड का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बस्तर, कोरिया, सरगुजा या कोरबा? तो झुमका आइलैंड अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। पर्यटन इसका बहुत ज़्यादा विकसित किया गया है और अच्छे प्लेस, मतलब पर्यटन के रूप में देखेंगे तो बहुत अच्छा इसको डेवलप किया गया है। तो बस्तर, कोरिया, सरगुजा या कोरबा, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया में देखने को मिलेगा। ये कोरिया के बैकुंठपुर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो है मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट नवाचार कार्यक्रम कौन से जिले से शुरू किया गया है? दुर्ग, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया और राजनांदगांव। तो मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट नवाचार कार्यक्रम ये आपको देखने को मिलेगा, जो हम लोग का अभी रिसेंट में सबसे नया जिला है, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहां से। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है हाल ही में जारी हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य को देश भर में कौन सा स्थान मिला? पहला, छठवां, आठवां या दूसरा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, एक क्वेश्चन आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे करके भी आजकल क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है आपका केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। तो ये इसको जारी करता है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां या 6वां आसपास रहता है ना। तो अभी हम लोग कौन से प्लेस में पहुंच गए हैं? दूसरा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? टीएस सिंहदेव, राजेश चौहान, पी दयानंद या कपिल देव पांडे? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए टीएस सिंहदेव तो हो ही नहीं सकता, ये हमारे जीएसटी मंत्री है ना, जीएसटी मंत्री है। साथ में एक जगह से इन्होंने इस्तीफा भी दिया था, आपको वो भी शायद ध्यान होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो टीएस सिंहदेव तो हमारे नहीं हो सकते। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पी दयानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिसेंट हुआ है क्योंकि। और एक और ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है, वो है आपका राजेश चौहान। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में इंटरनेशनल वेटरन यानी कि थोड़े एजेड और थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों का होता है, ये क्रिकेट प्रतियोगिता हुआ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सीनियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ से शामिल हुए, मतलब क्रिकेटर है आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के किस मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के पद से इस्तीफा दिया? अमरजीत भगत, रुद्र कुमार, टीएस सिंहदेव और रविंद्र चौबे। तो आप सबको पता है कि ये वाला मंत्रालय अभी टीएस सिंहदेव जी के पास था, उसके बाद फिर
अब ये मंत्रालय जो है किसके पास आ गया है, रविंद्र चौबे जी के पास आ गया है। तो अब ये न्यू है। कृषि मंत्रालय तो था ही इनके पास। टीएस सिंहदेव ने यहाँ से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा दिया। अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो टीएस सिंहदेव जी के पास जो है स्वास्थ्य मंत्रालय है और जीएसटी मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन आता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके अधीन आते हैं। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दिया और अभी नए कौन है, वह हमारे रविंद्र चौबे जी। आगे चलते हैं। सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो इसका सही आंसर देखिए, सही आंसर पहले देख लेते हैं। तीसरा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तीसरा इसका सही आंसर है और इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है। देखिए, एक प्रतियोगिता होती है जो सिविल सर्वेंट है ना, उनके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, सिविल सर्विस प्रतियोगिता। इसमें जो भी सिविल सर्विसेज मतलब चयनित हो चुके हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करके आपका रैंकिंग और बहुत अच्छा रहा, गोल्ड रहा या सिल्वर रहा, तो इसमें इंक्रीमेंट भी रहता है। तो ये कराया जाता है, सिविल सर्विस प्रतियोगिता कराया जाता है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये भोपाल में हुआ था, आपको बस पता होना चाहिए। चले अगले क्वेश्चन में। अगला है, राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, बेमेतरा, जगदलपुर, रायपुर या राजनांदगांव। तो ये बनाया जा रहा है ग्रामीण औद्योगिक पार्क, आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा जगदलपुर। जगदलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 होने जा रहा है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या जगदलपुर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, एक ही जगह पे भी फिलहाल लग रहा है जहां हो सकता है, वो है आपका कहाँ, रायपुर। ठीक है, रायपुर में हो सकता है और ये यहीं पे ही होने जा रहा है। तो कहाँ होने जा रहा है आपका, रायपुर। तो रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है हाल ही में राज्य सरकार ने स्कूलों में कौन से दिन को बैगलेस डे घोषित किया है, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये है ऐसा डे जहाँ पे लोग जो है हाफ डे की कामना करते हैं, तो उस जगह पे ये डे है आपका शनिवार। शनिवार को घोषित किया गया है कि ये बैगलेस डे होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। गरीब किसानों को न्याय दिलाना, महिलाओं को संवैधानिक अधिकार व अन्य अधिकार दिलाना, बच्चों के लिए अलग न्याय बनाना, सभी के लिए न्याय बराबर करना। तो महतारी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग को एक चीज तो समझ में आ गया कि ये महिलाओं से रिलेटेड होगा। तो महिलाओं से रिलेटेड एक ही ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को संवैधानिक अधिकार व अन्य अधिकार दिलाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शुरुआत जो है वो 28 जुलाई से हुई थी। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार और अन्य अधिकार दिलाना और उनके बारे में बात करना, मतलब आप देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो शुरुआत इसका जो हुआ है वो हुआ है हम लोग का दुर्ग जिले से। ठीक है, और इसका पहल कौन लिया है, पहल लेने वाला भी तो कोई होगा ना। पहल लेने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग इसका पहल लिया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में, ये बहुत चर्चा का विषय था, गौमूत्र खरीदने की शुरुआत कौन से पर्व से की गई, गंगा दशहरा, माटी त्योहार, कर्मा पर्व या हरेली। तो गौमूत्र खरीदा गया आपको पता है, और इसकी शुरुआत जो है हमने हरेली से की। और याद रखिएगा हरेली किस दिन पे था इस बार, तो वो था आपका 28 जुलाई को। 28 जुलाई को हरेली था क्योंकि गौमूत्र खरीदा गया था। और ऐसा देखिए क्या है यहाँ पे, इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब गौमूत्र खरीद लिया बड़ी बात, देश का पहला गौमूत्र खरीदने वाला राज्य बन गया है, देश का पहला। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कैसे रुपए, तो ये 4 रुपए प्रति लीटर बिका है।
इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या है, गौवंश जो है उनके देख रेख और बाकी सारे जो गौ लोगों की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा कि गोबर से भी फायदा हो रहा है, अपने को गौमूत्र से भी फायदा हो रहा है। तो जो लोग ऐसे खुले में छोड़ देते हैं वे भी शायद अब ना छोड़ें, उनको अपने पास ही रखें। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ पेसा नियम बनाने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बन गया है? पेसा जो रहता है वो रहता है पंचायत से संबंधित, शेड्यूल एरिया पे पंचायत को जो भेजना रहता है या पंचायत से संबंधित जो कार्य कराना रहता है वो आपका पेशा में आता है। तीसरा, चौथा, सातवां या पहला? सही आंसर बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सातवां इसका सही आंसर है। ठीक है, मंजूरी कब मिली है अपने को? ये 9 जुलाई का न्यूज़ है, 9 जुलाई को मंजूरी मिली है। डेट नहीं याद रखना है अपने को, बस याद रखना है कि हम लोग के पास पेशा कानून है, शेड्यूल एरिया पे ये काम करता है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिलों में अनाज से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को स्वीकृति प्रदान की है? कोरिया सरगुजा, कोरिया बलरामपुर, सरगुजा बेमेतरा, कवर्धा और राजनांदगांव। तो एक बार इसके बारे में सोचिए, अगर विचार करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा और बेमेतरा। एथेनॉल बनाना है अपने को, ठीक है, धान और कनकी इसका इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। कनकी, ठीक। और साथ में एक चीज और ध्यान रखना है अपने को, सरगुजा बेमेतरा को तो चलिए ठीक है, स्वीकृति मिल गया है। कवर्धा में एथेनॉल संयंत्र लगाया गया है, कवर्धा में आपको एथेनॉल संयंत्र देखने को मिलेगा। अभी हमारे जो नितिन गडकरी साहब है उन्होंने एक घोषणा भी किया कि 2025 तक जो हम लोग भारत है उसको पेट्रोल मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और पेट्रोल मुक्त करेंगे कैसे? एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस होता है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है अपने को, तो उसके लिए अपने को सोर्सेस चाहिए, अपने को प्लांट चाहिए। इसी वजह से इसके बाद ही अपना जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग हो पाएगा। तो इस टारगेट को भी पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसी से संबंधित होंगी धीरे धीरे, देखिएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के कितने स्थानों को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है? मदकू द्वीप, तिरथगढ़, महेशपुर, डमरू या सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, मदकू द्वीप आपको कहाँ पे मिलेगा? मदकू द्वीप मेनली देखिए मुंगेली में है, एक्चुअली में मदकू द्वीप जो है आपका मुंगेली में मिलेगा। मदकू द्वीप मुंगेली, यहाँ पे बोला जाता है ना ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है, ये वही वाला है। महेशपुर, महेशपुर अंबिकापुर में है। एक है आपका डमरू, ये आपको बलौदा बाजार में मिलेगा, ठीक है। और एक है तरीघाट, ये तीरथ तरीघाट एक और जगह है, ये आपको दुर्ग में मिलेगा। तो ये ठीक है, यहाँ पे तरीघाट होना था शायद। चलते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं। राज्य सरकार ने नई मछली पालन नीति 2022 को मंजूरी कब दी है? 28 जून, 1 जुलाई, 14 जुलाई या 28 जुलाई? सही आंसर देखें इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जाएंगे, 14 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मछली पालन नीति बहुत जरूरी था क्योंकि छत्तीसगढ़ में अच्छी खासी व्यवस्था है मछली पालन का। और अभी आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज़ जो आया है उसके हिसाब से हमको पता है कि मछली पालन और साथ में लाख को कृषि का दर्जा मिल चुका है। मछली पालन और लाख को कृषि का दर्जा मिल चुका है, तो ये जरूरी है। ये दोनों जब हो चुका है तो अब नीति आवश्यकता थी, नीति हमने लिया है। अब इससे क्या होगा, सभी जल क्षेत्र में मछली पालन हो सकता है। वैसे भी हम लोग काफ़ी जगह क्षेत्र, बहुत बड़ा जगह है वहाँ पे हम लोग मछली पालन करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 30वां जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ज्ञानेश्वर यादव, राजा भारती, राधिका दुबे या दिव्यांशु नेताम? इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांशु नेताम इसका सही आंसर हो जाएगा।
और ये हुआ कहाँ पे था पूछ सकता है, तो करिएगा आपका उड़ीसा में हुआ था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, ये भारत नवाचार सूचकांक बोलते हैं, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या नीति आयोग? तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, तो हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक हम लोग का जो जारी हुआ है वो हुआ है 2021, और यहाँ पे मतलब 17 जो है प्रमुख स्थलों को रैंकिंग किया गया, प्रमुख राज्यों को रैंकिंग किया गया, प्रमुख राज्य। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना रहा? लास्ट। छत्तीसगढ़ लास्ट नंबर पे था, मतलब छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा मिला आपको? 17। तो पहले नंबर पे कौन रहा? पहले नंबर पे था आपका कर्नाटका। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जा रहे हैं, इन सबको भी अगर आप नोट कर रहे होंगे तो नोट जरूर कर लीजिएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 17वां। पहले नंबर पे कौन है? कर्नाटक। आगे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 फूड सिक्योरिटी इंडेक्स छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो प्रोवाइड कराने में ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया हुआ था, आपको ध्यान होगा तो, पहला, 12वां, 19वां या 24वां? तो छत्तीसगढ़ देखिए, खाद्य सुरक्षा तो हम बहुत पहले लेके आ गए थे 2012 में, लेकिन प्रोवाइड कराने में हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो रैंक रहा है खाद्य सुरक्षा को प्रोवाइड कराने में, वो रहा है अपना 19वां। बहुत पीछे रहे हम लोग। और पहले नंबर पे कौन रहा है? हम लोग का पड़ोसी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा इसका जो है पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, 12 में देखिए हमने खाद्य सुरक्षा लेके आए हैं, काम बहुत अच्छा हुआ खाद्य सुरक्षा लाके, लेकिन हम लोग प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा पीछे रह गए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है संतोष मांझी, राजा भारती, ज्ञानेश्वर यादव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा, ये है हमारी संतोष मांझी जी। ठीक है, ये एसईसीएल में कार्यरत, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, यहाँ की ये पावर लिफ्टर है, पावर लिफ्टर है। अब देखिए ये जो है ना, राज्य स्तर की जो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता होती है उसमें तो इन्होंने पहला स्थान हासिल करके रखा ही हुआ है, कोई नहीं। लेकिन जब सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप एक बार हुई पिछली बार, ये हुआ आपका मैंगलोर में। तो यहाँ पे भी तमिलनाडु, मैंगलोर, यहाँ पे भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ये है हमारी संतोष मांझी जी, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ से देश के कुल लघु वनोपज का कितना प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? 54, 74, 85 या 32? देखिए क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन का अर्थ ये निकलता है पूरे देश में बहुत सारे लघु वनोपज है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है वो परसेंटेज वाइज जो है पूरे भारत के कितने होंगे? तो ये नंबर आप देखिएगा, लघु वनोपज को अच्छा खासा बढ़ावा मिला है, 74%। ठीक है, बड़ा बात है। आगे चलते हैं, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस राज्य के किस जिले से दिल्ली के लिए रेल सेवा शुरू की गई है? सरगुजा, रायपुर, दुर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो डायरेक्ट है, यहाँ से दिल्ली जाएगी, इसका नाम है हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। तो ये शुरू हुई है आपका सरगुजा से, सरगुजा से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन। जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र कौन से जिले में प्रस्तावित किया गया है? सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव और गुरेला, पेंड्रा, मरवाही? जनजातीय विश्वविद्यालय कौशल विकास केंद्र, तो ये हम लोग को देखने को मिला ऑप्शन नंबर डी के साथ, जाइए आप, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही में। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या आपको देखने को मिलेगा? इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय युवाओं और जनजातीय क्षेत्रों के उन्नत और स्वरोजगार के लिए अपना कार्य करना। वहाँ के जो स्थानीय रहेंगे उनको स्वरोजगार प्राप्त करवाना है, जनजाति जो रहेंगे, और उनको उन्नत मतलब उनके लिए अच्छे काम करने हैं। तो ये उसका प्रमुख उद्देश्य रहा। आगे चलते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, अटल श्रीवास्तव, अमरजीत भगत, महेंद्र सिंह छाबड़े या गुरप्रीत बामरा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अटल श्रीवास्तव।
आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर का नामकरण कर किनके नाम पर रखा गया है? वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, महेंद्र कर्मा, झाड़ा सिरहा। तो ये है हमारे झाड़ा सिरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूपेश बघेल जी जो है वो गए थे मुड़िया दरबार में। मुड़िया दरबार लगता है, तो इस मुड़िया दरबार में इन्होंने घोषणा किया था कि जो ये है शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका जो है नाम चेंज करके हम लोग झाड़ा सिरा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज करेंगे। साथ में उन्होंने एक बादल एकेडमी की भी बात की थी, बस्तर आर्ट एंड डांस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमी है। छत्तीसगढ़ में जितने भी संस्कृति से संबंधित चीजें हैं वो यहाँ पे सिखाई जाएंगी और कराई जाएंगी, बादल एकेडमी। ठीक है, देश का पहला BSL-3 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देश का पहला है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर और कोरबा। तो व्यवस्था के हिसाब से आप एक गैस ले सकते हैं और आपको कहाँ देखने को मिलेगा वो। ठीक है, रायपुर। अच्छा, एक्चुअली में ये होगा आपका प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा, देश नहीं है, प्रदेश होगा। ये देखिए प्रदेश का पहला है, तो आपका ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से गैस कर सकते हैं आप, रायपुर। इस लैब को तैयार होने के बाद क्या होगा ना, हम लोग को देखिए पहले कोरोना के टाइम में आपको ध्यान होगा कि हम लोग कोई भी वो कराते थे तो उसके बाद हम लोग को पुणे भेजना पड़ता था, वहाँ से चेक होके आता था। बाद में चलिए वो रैपिड किट वगैरह आया तो उससे थोड़ी सी आसानी हो गई, लेकिन कोरोना के अलावा जो टीबी की जांच, साथ में चिकनगुनिया, कैंसर, स्वाइन फ्लू, बहुत अनेक प्रकार की जो बीमारी रहेगी, BSL-3 इस जो लैब के तैयार होने के बाद बहुत आसानी से छत्तीसगढ़ के निवासियों को आराम से प्रोवाइड हो पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट। रेणुका वर्मा, अंकिता पांडे, नैना सिंह और वंशिका पांडे। सही आंसर है हमारा वंशिका पांडे। ठीक है, थल सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला। आगे चलते हैं। हाल ही में किस जिले में पहला किसान स्कूल का लोकार्पण किया गया? दुर्ग, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और अंबिकापुर। तो इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन को हमने किया है पहले, जांजगीर चांपा। और सिर्फ ये नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ का पहला है, ये देश का पहला है। देश का पहला किसान स्कूल कौन है आपका, कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा में, मतलब किसानों का स्कूल है ये। आगे चलते हैं। महतारी जतन योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? तीजन बाई, मिनी माता, राधाबाई या गीता देवी। तो इसका पूरा नाम आप देखिएगा, बैनर और फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा नाम है मिनी माता महतारी जतन योजना। इसमें जो है 20,000 रुपए का अनुदान राशि है, 20,000 रुपए का अनुदान राशि इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। और आते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा महोत्सव कब मनाया गया? 20 जुलाई, 1 जुलाई, 30 जुलाई और 28 जुलाई। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि हम लोग वैसे भी जीरो पावर कट स्टेट है 2008 आसपास से, है ना, और अपने को जितना जरूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं बिजली का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 30 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूपेश जी जो है बिजली जो है बिजली से संबंधित एक योजना जो है, बिजली से क्या क्या किया जा सकता है, और इस वजह से बताया ऊर्जा महोत्सव के माध्यम से। ठीक है, और एक चीज और है, ध्यान रखना है अपने को, उद्योग में ऊर्जा बचाने के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उद्योग में ऊर्जा बचाने के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है। तो ये है हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके पूरे के पूरे जुलाई के करंट अफेयर को, छत्तीसगढ़ के जुलाई के करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आप रिकॉल कर पाए। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और एसआई का टेस्ट सीरीज आप देखना चाह रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का जो है लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो करंट अफेयर हमने तैयार किया है वो जो एसआई के पेड स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ और अच्छे और बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, और करंट अफेयर देखना है स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसे वहाँ से जरूर जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।